राम कथा सुनत बलबीरा, होत आनंद मगन बलबीरा। राम कथा सुनत जग सारा, होय सकल जीव भव सागर पारा। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुसुकाने। बाल्मीकि हँसि कहि बहुरी, बानी मधुर अमिय रस बोरी। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुसुकाने। बाल्मीकि हँसि कहि बहुरी, बानी मधुर अमिय रस बोरी। और इस प्रकार मुनि वाल्मीकि जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप ना हों वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। इस प्रकार मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए, और वाल्मीकि जी भी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी में बोले। सुनहु राम अब कहु निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। सुनहु राम अब कहु निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। और इस प्रकार मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाते हुए मन ही मन मुस्कुराए, और इस प्रकार वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले कि हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप माता सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरहि निरंतर होहि न पूरे। तिनके हिय तुम कहूँ ग्रह रूरे, लोचन चातक जिन्ह करि राखे। रहहि दरस जलधर अभिलाषे, भरहि निरंतर होहि न पूरे। तिनके हिय तुम कहूँ ग्रह रूरे, लोचन चातक जिन्ह करि राखे। रहहि दरस जलधर अभिलाषे। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर
भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे नहीं होते, अर्थात तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निद रही सरत सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिन्हके हृदय सदन सुखदायक, पसहु बंधु सिय सह रघुनायक। निद रही सरत सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिन्हके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। और इस प्रकार मुनि वाल्मीकि जी बड़े ही प्रेम भरे भावों में कह रहे हैं कि जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और माता सीता जी सहित निवास कीजिए। जसु तुम्हारे मानस विमल, हंसिनी जी जासु। मुकुताहल गुण गण चुनय, राम बसहु हिय तासु। जसु तुम्हारे मानस विमल, हंसिनी जी जासु। मुकुताहल गुण गण चुनय, राम बसहु हिय तासु। और इस प्रकार मुनि वाल्मीकि जी बड़े ही प्रेम भरे भावों में प्रभु से कह रहे हैं कि हे रघुनाथ जी, आप उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में भाई लक्ष्मण जी और माता सीता जी सहित निवास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीभ हंसिनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में निवास कीजिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।